Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. रूटीन ब्रेन सीटी स्कैन शुड एंड एट द वर्टेक्स एंड बिगिन वेयर. यानी कि जो हमारा रूटीन ब्रेन सीटी स्कैन करते हैं वो हमारा एंड तो यानी कि जो स्कैन का एंड है वो वर्टेक्स पे हो जाता है और वो बिगिन कहाँ पे होगा ये हमें बताना है. ऑप्शन ए हमारा स्कल बेस, ऑप्शन बी हमारा ऑर्बिट्स, ऑप्शन सी हमारा वोमर, ऑप्शन डी है हमारा जाइगोमा. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्कल बेस. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं जो हमारी प्लानिंग है वो हमारी स्कल बेस से लेके वर्टेक्स तक होती है. तो हमें स्कैन ओएम लाइन बेसिकली ऑर्बिट को बचाते हुए हमें स्कैन लेना होता है. तो बेसिकली ये हमारा स्कल बेस से लेके वर्टेक्स तक होता है. क्वेश्चन नंबर 2. विच फैक्टर डिटरमाइन द ऑटोमेटिक पावर इंजेक्शन फ्लो रेट ड्यूरिंग अ सीटी स्कैन. यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं जो हमारा इंजेक्टर होता है सीटी स्कैन में उसके बेसिकली फ्लो रेट पे. तो ऑप्शन ए हमारा आईवी नीडल साइज एंड लोकेशन, ऑप्शन बी हमारा टाइप ऑफ सीटी एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी है हमारा स्पीड ऑफ सीटी एग्जामिनेशन एंड ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव. यानी कि जो हमारा नीडल साइज है वो कैलिबर कितना है वो भी डिपेंड करता है हमारे फ्लो रेट पे. कई बार जो ग्रीन कैमरा है वो हम एनजीओ में यूज़ करते हैं सीटी एंजियोग्राम, और पिंक वाला हम बेसिकली अदर स्कैन में यूज़ करते हैं. और टाइप ऑफ सीटी स्कैन पे भी मैटर करता है कि वेदर एनजीओ में फ्लो रेट ज़्यादा होता है, अदर देन दैट बाकी में कम होता है. और स्पीड ऑफ सीटी एग्जामिनेशन भी कई बार डिटरमाइन करती है ये सब फैक्टर. तो सब फैक्टर इसमें डिटरमाइन करते हैं इंजेक्शन फ्लो रेट के. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर टू नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट्स. यानी कि इनमें से हमें नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट्स के बारे में बताना है. ऑप्शन ए हमारा आइसोओस्मोलर एंड आयोनिक आईवी कंट्रास्ट, ऑप्शन बी हमारा बेरियम सल्फेट एंड गैस्ट्रोग्राफिन इन ओरल कंट्रास्ट, ऑप्शन सी हमारा वाटर एंड एयर, ऑप्शन डी हमारा इंट्राथिकल एंड इंट्रा आर्टिकुलर कंट्रास्ट. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाटर एंड एयर. बाकी अगर हम कंट्रास्ट देखें तो गैस्ट्रोग्राफिन हम ओरल कंट्रास्ट में देते हैं बिफोर दी एब्डोमिनल सीटी स्कैन, एंड बेरियम सल्फेट हमारा एक्सरे में स्पेशल प्रोसीजर के दौरान यूज़ होता है, बेरियम स्वेलो और जो बेरियम से रिलेटेड हमारे जो प्रोसीजर होते हैं उसमें ही. तो ये सब जो कंट्रास्ट है अदर देन वाटर एंड एयर, बाकी जो कंट्रास्ट है वो सब पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट में आते हैं, और जो हमारा वाटर और एयर है वो हमारा नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट में आता है. अब कंट्रास्ट मीडिया में भी दो टाइप्स हैं. नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया जो कि रेडियोल्यूसेंट होता है सराउंडिंग टिश्यू के कंपैरिजन में, और पॉजिटिव कंट्रास्ट रेडियो ओपेक होता है यानी कि पेनिट्रेट नहीं कर पाती हमारी रेडिएशन. तो ये जितनी एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कंपेयर करते हैं कि सराउंडिंग टिश्यू में जो उससे कंपेयर करके हम इसको डिफ़ाइन कर पाते हैं कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है. बाकी नेचर रेडियो ओपेक और रेडियोल्यूसेंट है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट टाइप ऑफ आईवी कंट्रास्ट इज द सेम और लेस ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड. यानी कि ब्लड के साथ जो बेसिकली आईवी कंट्रास्ट है उसकी सेम है या लेस ऑस्मोलैलिटी है. तो ऑप्शन ए हमारा आयोनिक, ऑप्शन बी हमारा आइसोओस्मोलर, ऑप्शन सी हमारा नॉन आयोनिक, ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉन आयोनिक. बात करें ऑस्मोलैलिटी की तो वो ये मेज़र करता है कि जो हमारा ब्लड में फ्लूइड है या एक तरह से जो ब्लड में कितनी केमिकल्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो चीज़ हमारा कंसंट्रेशन ऑस्मोलैलिटी डिपेंड करती है. तो हम नॉन आयनिक आईवी कंट्रास्ट यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिपोर्टेड बाय द सीटी स्कैनर बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन डिलीवर्ड टू द पेशेंट. यानी कि हमें वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिससे हमें ये पता लगता है कि कितने अमाउंट ऑफ
रेडिएशन हमारी डिलीवर्ड हुई है पेशेंट में। तो ऑप्शन ए हमारा डोज, ऑप्शन बी हमारा सीटी डोज इंडेक्स, ऑप्शन सी हमारा पिच, ऑप्शन डी हमारा डोज लेंथ प्रोडक्ट। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डोज लेंथ प्रोडक्ट। जितनी हमारी बेसिकली लेंथ हमने स्कैनर का लिया है और डोज है उसकी जो प्रोडक्ट है उससे हमें डिफाइन होता है। नाउ हेयर यू कैन सी दी फॉर्मूला ऑफ द डोज लेंथ प्रोडक्ट, जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ बेसिकली सीटी डोज इंडेक्स की वॉल्यूम जो एक पर्टिकुलर जो एरिया ऑफ द पेशेंट है उसका, और प्रोडक्ट लेते हैं कितने हमारा लेंथ ऑफ स्कैन है इन सेंटीमीटर, और इसकी जो यूनिट है वो मिलीग्रे में होती है। तो ये डोज लेंथ प्रोडक्ट है। इसी स्टेप को आगे फॉरवर्ड करते हुए हम एब्जॉर्ब डोज निकालते हैं पेशेंट की, और ये सब इंफॉर्मेशन हमारी स्कैन के बाद लास्ट सेक्शन में गिवन होती है। क्वेश्चन नंबर 6, डोज इन सीटी स्कैन कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स एडजस्टमेंट एज्यूमिंग दैट अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। यानी कि सीटी स्कैन में हम डोज को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ये हमें बताना है ऑप्शंस को देखकर। ऑप्शन ए हमारा इंक्रीजिंग केवी, ऑप्शन बी हमारा इंक्रीजिंग एमएएस, ऑप्शन सी हमारा इंक्रीजिंग पिच, ऑप्शन डी हमारा इंक्रीजिंग स्कैन लेंथ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंक्रीजिंग पिच। अब बात करें पिच की, तो पिच हमारा जो एक टेबल है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, और एक जो 360 डिग्री हमारी गैंट्री रोटेशन करती है उसको डिवाइड करने पे हमारा पिच निकलता है। तो सपोज़ कीजिए अगर हमारी जो टेबल है वो 5 mm हमारी डिस्टेंस कवर किया और उसने एक रोटेशन कवर किया गैंट्री ने, और जो उसका कोलिमेशन वाला जो है बेसिकली वो भी 5 mm है, तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 पिच आएगा। तो अगर हम पिच की लेंथ बढ़ा देते हैं या पिच को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा पर गैंट्री रोटेशन जो पर टेबल इंक्रीजिंग है वो बढ़ जाएगा, जिससे पेशेंट डोज कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज़ रेडिएशन डोज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी पेशेंट्स बॉडी इन सीटी। तो बेसिकली रेडिएशन डोज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होती है पेशेंट की बॉडी में। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए मोस्टली एट द स्किन सरफेस, ऑप्शन बी हमारा मोस्टली इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी हमारा मोर एट द स्किन सरफेस देन इन द सेंटर, एंड ऑप्शन डी हमारा एंटायरली यूनिफॉर्म फ्रॉम द स्किन टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंटायरली यूनिफॉर्म फ्रॉम द स्किन टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पोजिशनिंग द पेशेंट ऑफ सेंटर विद इन दी सीटी गैंट्री विल रिजल्ट इन। यानी कि हम ऑफ सेंटर अगर पेशेंट को करेंगे सीटी गैंट्री में तो क्या होगा। ऑफ सेंटर इन द मीन्स जैसे हम हेड की जो पोजिशनिंग करते हैं सीटी स्कैन में वो ग्लोबुला पे सेंटरिंग करते हैं, उससे अगर अलग सेंटरिंग होगी तो क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा डिक्रीज डोज, ऑप्शन बी हमारा इंक्रीज डोज, ऑप्शन सी हमारा रिकंस्ट्रक्शन आर्टिफैक्ट, ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हाउंसफील्ड यूनिट नंबर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनकरेक्ट हाउंसफील्ड यूनिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यूज़ कैन बी यूज टू एवेलुएट द रीनल फंक्शन ऑफ द पेशेंट। यानी कि कौन सी हमारी लैब रिपोर्ट देखनी होती है हमें जो रीनल फंक्शन टेस्ट को बेसिकली डिटरमाइन करती है, उसको एवेलुएट करती है। ऑप्शन ए हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हमारा पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम यानी कि क्लोटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी हमारा क्रेटिनाइन, ऑप्शन डी है हमारा बोथ ए एंड सी। तो जैसा कि आपको पता है कोई भी अगर हम कंट्रास्ट स्टडी करते हैं तो उससे पहले रीनल फंक्शन टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हमें 2 देखने पड़ते हैं जो टेस्ट होते हैं, एक बन और एक क्रेटिनाइन, यानी कि बन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनाइन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड सी यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनाइन। इनकी अगर नॉर्मल वैल्यू होगी तभी हम कंट्रास्ट स्टडी कर सकते हैं पेशेंट की। क्वेश्चन नंबर 10, सीटी नंबर यानी कि हाउंसफील्ड यूनिट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड होती है बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एमएएस, ऑप्शन नंबर सी हमारा रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, ऑप्शन डी हमारा नथिंग इट इज़ ए कांस्टेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवी।
केवी पे हमारे डिपेंड करता है सीटी नंबर या हाउसफील्ड यूनिट। जो हमारा सीटी नंबर होता है या फिर कह सकते हैं हाउसफील्ड यूनिट है, वो डिपेंड करता है हमारा केवी पे, फील्ड ऑफ व्यू पे, और हम टाइप ऑफ स्कैनर क्या यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। डिटेल्ड वीडियो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं सीटी प्लेलिस्ट के नेम से। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you clear out all the points. Do subscribe if you like, and thanks for watching.